सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 तरक्याती स्कीमों और 2 पोजेशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद के असलम पार्क, फारूक टाउन, अदनान टाउन में सीवरेज सिस्टम के क्याम के लिए 1 अरब 24 करोड़ की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 87वें इजलास में दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 तरक्याती स्कीमों और 2 पोजीशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद के असलम पार्क, फारूक टाउन, अदनान टाउन वगैरह में सीवरेज सिस्टम के कयाम के लिए 1 अरब 24 करोड़ की मंजूरी दी गई। पंजाब की मुख्तलिफ अजला की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 14 अरब 32 करोड़ के फंड्स की मंजूरी भी दी गई। रकम से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब में दूसरे तरक्याती प्रोग्राम के तहत फंड्स की मंजूरी, फंड्स रिलीज के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। फ्रेमवर्क के बाद ही तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू हो सकेगा। पंजाब में दूसरे तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। मुतलका अथॉरिटियों को हदायत जारी कर दी गयी। नया फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद मंजूरी दी जा सकेगी। मेन फैसलाबाद रोड से तांदलिया वाला डिचकोट की तज़ीनो आराइश का फैसला। तांदलिया वाला डिचकोट की ब्यूटिफिकेशन की बहाली पर 18 करोड़ लागत आएगी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से PC1 डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को अरसाल। MC डिचकोट की जानिब से स्कीम की मंजूरी की इस्तदा की गई है। तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए हुकूमती इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन कील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में महकमा हाईवे का 32 सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 68 करोड़ 61 लाख की लागत आएगी। मंसूबे पर 6 माह में अमल दरामद होगा। मुतअद्दिद मकामात पर करोड़ों की लागत से सड़कें तामीर की जाएंगी। हाईवे ने जिला जंग में 32 मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे का आगाज करने का फैसला किया है, जिस पर मजमूई तौर पर 68 करोड़ 61 लाख रुपए लागत आएगी। चक 268 से चक 219 तक सड़क की तामीर पर 2 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होंगे। 12वें मील से अड्डा मोहम्मद वाला तक सड़क पर 23 लाख रुपए लागत आएगी। शाहजीवना से आबादी से आला रोड की मुरम्मत पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चिन्योट रोड से नुज़र शाह रोड की तामीर पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आएगी। मौजा आसाम से गाजियाबाद पुर राजबा से आबादी शर्की, शोरकोट के दरबार राजन इमाम से पठानकोट पीरवाला अहमदपुर सियाल में आबादी कोशक बलोच से दीगर शाहराहों की तामीर भी मंसूबे में शामिल है। मंसूबे का तमाम काम 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द अवामी रिलीफ मुमकिन हो सके। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। तो दूसरी जानिब टोबा टिक्सिंग में बिलाखिर वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली का वक्त आ गया है। नई पाइपलाइन बिछाने का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। M4 इंटरचेंज से रजाना M3 इंटरचेंज तक पाइपलाइंस टोबा टेक्सिंग में नई पाइपलाइन बिछाने का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। M4 इंटरचेंज से रजाना M3 इंटरचेंज तक पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने काम शुरू कर दिया। 26 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन बिछाने पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। लारी अड्डा के करीब सेवेज की लाइन को भी तब्दील किया जाए। टोबा टेक्सिंग में 1 साल के दौरान पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। पंजाब में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया। हेल्थ कार्ड का आगाज नवाज शरीफ ने 2014 में किया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसानों की मदद न करने वाले सियासत चमकाने और सवात वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए पंजाब में लाशें ढूंढते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब उस्मा बुखारी का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका कहना था कि मुहर्रम इंतजामात को फूल प्रूफ बनाया गया है। उस्मा बुखारी का कहना था कि खुद मदद न कर सकने वाले अब पंजाब में हेल्थ कार्ड के हवाले से झूठी खबरें फैला रहे हैं। पंजाब में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया। इनका मजीद कहना था कि हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने 2014 में शुरू किया था। मुखालफीन ने इस कार्ड पर अपना पार्टी परचम बनाकर नंबर बटोरे। जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे चूंकि तमाम फैसिलिटीज पहले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और अगर जरूरत पड़ेगी 22 अरब रुपया, मैंने कहा कि पिछले दौर का मुजदार प्लस परवेज लाई उस दौर का 22 अरब रुपया जो है सेहत कार्ड का वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो जमा कराया है और अब भी सरकारी अस्पताल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
جو نجی اسپتال ہے وہاں پہ صحت کارڈ جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ نجی ادارے کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حوالے سے کوئی آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ جعلی اور پرانی آڈٹ رپورٹ دکھا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کا ماسٹر مائنڈ مونس الہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سے سوال وہ پوچھ رہے ہیں جن کا پورا خاندان کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال میں آڈٹ رپورٹ میں 270 ارب کی کرپشن اور جعلی رسیدیں سامنے آئیں۔ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں ہر محکمے کے اندر مختلف جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، جتنی ادائیگیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں بے ضابطگیاں کیا ہیں، اور وہ بے ضابطگیاں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ جن کے ذمہ سرکاری ملازمین کے اگر کسی نے اپنے تجاوز کیا ہے، اس نے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے، اس کو پیمنٹ واپس دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی اور ایشو ہوا ہے، اس کو سرکاری ملازم کو وہ کرنی پڑتی ہے۔ عظما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کوشش سے پنجاب کے 140 شہروں میں ورلڈ بینک کے تعاون سے گلی محلوں اور سڑکوں سمیت ہر چیز ری ویمپ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ تو دوسری جانب صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اسبا بخاری کی فیصل آباد کے بعد چنیوٹ بھی آمد۔ اسبا بخاری کی لائسنس داران سے ملاقات، تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظما بخاری کی ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل، ڈی پی او عبداللہ احمد کے ہمراہ لائسنس داران سے ملاقات۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اور ڈی پی او عبداللہ احمد نے انتظامات اور سیکیورٹی بارے بریف کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظما بخاری کا کہنا تھا کہ تمام جلوسوں اور حساس مقامات کی CCTV کیمروں کے ساتھ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف پہلی بار سائبر مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران تمام جلوسوں کے ساتھ کلیننگ آن ویل بھی ہمراہ ہوں گے۔ ہمارے تمام جلوسوں کے روٹ ہیں اس پہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ جو سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی پی او صاحب نے جتنے کیمراز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سول ڈیفنس ہے وہ ایکٹیو ہے، واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، نفرین کے پاس پوری ہے۔ ڈی سی صاحب نے جو ہے پیچ ورک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جلوسوں کے روٹس پر گزشتہ سال کی طرح سبیلیں بھی لگائی جائیں گی۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41۔ LPG کی قیمتوں میں کمی، اوگرا نے LPG 7 روپے 43 پیسے فی کلو مزید سستی کر دی۔ LPG کا 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا ہو گیا۔ اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LPG کی نئی کلو قیمت 233 روپے 10 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ LPG کے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی نئی قیمت 2751 روپے ہوگی۔ LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پیسوں کی عدم ادائیگی نے سرکاری گاڑیوں کا پہیہ بھی روک لیا ہے۔ فیصل آباد ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے پاس فیول ختم ہو گیا۔ محکمہ صحت افسران اور ڈینگی کی گاڑیاں دفتر تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ صحت کے پاس گاڑیوں کے لیے فیول ختم ہو چکا۔ ڈرائیوروں نے گاڑیوں کو محکمہ صحت کے دفتروں میں کھڑا کر دیا۔ محکمہ صحت افسران اور انٹمولوجسٹ کی گاڑیاں شامل۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کا 1 کروڑ روپے سے زائد کا بل ہے جسے اکاؤنٹ آفس بھجوایا ہوا ہے۔ اکاؤنٹ آفس سے بل پاس ہونے کے بعد پیٹرول پمپ مالکان کو پیسوں کی ادائیگی کر دی جائے گی، جس کے بعد گاڑیاں فیلڈ میں موجود ہوں گی۔ محکمہ صحت افسران کے وزٹ نہ کرنے کے سبب بیماریوں کی روک تھام کی مانیٹرنگ کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ عزاداران حسین یاد حسین علیہ السلام میں گھروں سے چل نکلے۔ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں قدیمی خیبہ بستی آباد، ہر طرف یا حسین علیہ السلام و حسین کی صدائیں بلند۔ شہدائے کربلا کو ماتم اور نوحہ خوانی سے پرسہ دیا جانے لگا ہے۔ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں خیمہ بستیاں آباد ہونے لگیں۔ 100 سال سے زائد عرصے سے خیمہ بستیاں آباد کی جاتی ہیں۔ خیمہ بستیوں میں شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، ماتم و نوحہ خوانی کی جاتی ہے، عقیدت مندوں میں تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً عرصہ 100 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ یہاں پہ غم حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پہ خیمہ بستی آباد کر دی جاتی ہے۔ لوگ لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس سنتے عزاداری وغیرہ یہاں پہ کرتے ہیں اور اپنی منتیں یہاں پہ پوری کرتے ہیں۔ ماتمی سنگتیں 1 محرم سے خیمہ بستیاں لگانے کے لیے دھوبی گھاٹ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عزاداران کا کہنا ہے کہ خیمہ بستیاں لگانے کا مقصد شہداء کربلا کو پرسہ دینا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے بڑے بھی اور ہم بھی یہاں پہ 100 سال سے بھی زیادہ ہمارا یہ مالک نے پوری حسین پاک کی بچھائی ہوئی ہے ہم نے، اور ماتم داری کے لیے، عزاداری کے لیے اور لنگر دینے کے لیے
ये सारा कुछ हम करते हैं अपने मातमदारी के लिए। यहाँ पर 100 साल से ऊपर जो है यहाँ पर खैमा बस्तियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर मौला के अलम लगाए जाते हैं। मौला के मतलब जो है ताबूत ताजिया वगैरह यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं आके, ठीक है। मौला की सबीलें लगाई जाती हैं यहाँ पे, मौला इमाम हुसैन की याद ताज़ा की जाती है। अज़ादार यकम मुहर्रम से शाम गरीबा तक खैमा बस्तियाँ आबाद करते हैं और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रफ़्क़ा को खराज अकीदत पेश करते हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। काउंटर्स लगाओ भूल जाओ, आवाम के पैसे का त्याग करते जाओ। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रेहड़ी बानों के लिए लगाए गए काउंटर्स टूट फूट का शिकार। काउंटर्स के रोड संगालूद होने लगे। शेखुपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के बाहर लगाए गए काउंटर्स ताहाल खाली। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ख्वाबे गफलत से ना जाग सकी। शेखुपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के बाहर लगाए गए काउंटर्स ताहाल खाली। रेडी बानों के लिए लगाए गए काउंटर्स टूट फूट का शिकार होने लगे। काउंटर के रोड्स जंग आलूद होने लगे तो कहीं से कबाड़ का मंजर पेश करने लगे हैं। तरपाल भी जगह जगह से उखड़ने लगी है। 10 रोज गुजर गए, रेडी बानों को काउंटर्स ना दिए जा सके। बानों ने जल्द से जल्द काउंटर्स मुहैया करने की अपील की है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चिन्योट की सब्जियों गल्ला मंडी की मार्केट फीस भी ठेके पर देने का फैसला। ख्वाहिशमंद अफराद रिजर्व फीस से जायद बोली ठेके पर ले सकते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आमिर इलियास चट्टा का कहना था कि बोली कल सेक्रेटेरिएट मार्केट कमेटी दफ्तर में 11 बजे होगी। सब्जी और फल मंडी की मार्केट फीस की रिजर्व प्राइस 61 लाख और गल्ला मंडी की 58 लाख से बोली शुरू होगी। पंजाब भर से ख्वाहिशमंद अफराद नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। डीजी पैमरा की हिदायत पर मार्केट फीस ठेके पर दी जा रही है। बुलेटिन में खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी में खातून सहूलत मरकज कायम कर दिया गया है। खातून सहूलत मरकज पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कायम किया गया है। खवातीन को खातून स्टाफ मालूमात फराहम करेंगी। खातून सहूलत मरकज में खवातीन स्टाफ को तैनात किया गया है। सरकारी दफातर में सरकारी कामों के घर से आने वाली खवातीन को मालूमात फराहम की जाएंगी, जबकि सरकारी दफातर में खवातीन को मर्द ऑफिसर से बात करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खातून मरकज में स्टाफ तैनात खवातीन को रहनुमाई फराहम करेगा। भर में सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के नौकरियों पर मुस्तकिल न होने का मामला। डिवीजन के सैकड़ों असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खत्म होने से असातिज़ा की तनख्वाहें बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि टोबा टेक्सिंग के कॉलेजेस में 180 टीचर्स इंटर्न्स 6 माह की मुद्दत के लिए भर्ती होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के नौकरियों पर मुस्तकिल न होने का मामला। फैसलाबाद के 176 असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से असातिज़ा की तनख्वाहें बंद होने का खदशा। साल 2016 और 17 में भर्ती एजुकेटर्स को ताहाल मुस्तकिल न किया गया। डीयू सेकेंडरी एजुकेशन सरदार साजिद ने असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दे दी। जिला भर की 111 फीमेल टीचर्स और 65 मेल टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी गई। साल 2015 के बाद भर्ती होने वाले SSE असातिज़ा ताहाल मुस्तकिल नहीं हुए। चिन्योट की सरकारी दफातर की नाअहली। मैट्रिक टेक्स सब्जेक्ट्स के करोड़ों रुपए के फंड्स लैप्स कर गए। महकमा तालीम ने मैट्रिक टेक्स सब्जेक्ट्स की तालीम और तरबियत के लिए फैशन डिजाइनिंग किट्स और IT कंप्यूटर्स की खरीदारी करना थी। सूबाई वज़ीर तालीम का नोटिस इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। टोबा टेक्सिंग की कॉलेजेस में इंटर्न टीचर्स की भर्ती दूसरे मरहले के लिए भर्ती की रिपोर्ट तलब कर ली गई। 16 सरकारी कॉलेजेस के लिए 180 टीचिंग इंटर्न्स मांगे गए हैं। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती 6 माह की मुद्दत के लिए होगी। एप्का के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह यासीन की CEO एजुकेशन से मुलाकात। एप्का का महकमा तालीम फैसलाबाद से क्लर्क्स की जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कराने का मुतालबा। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम कहते हैं बहुत जल्द क्लरिकल स्टाफ की महकमाना ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम लटक गया। महकमा खेल पंजाब ने नवंबर 2024 में काम शुरू किया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छतों का काम मुकम्मल न हो सका। स्क्वॉश कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर भी काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में महकमा खेल पंजाब ने नवंबर 2024 में काम शुरू किया था। स्क्वैश कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर भी काम सुस्त रवि का शिकार। महकमा खेल पंजाब ने मौजूदा स्कीमों के तहत गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के 65 मिलियन के फंड्स मुख्तस कर रखे हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली सुस्त होने के बायस खेलों की सरगर्मियां महदूद हो गई हैं। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां शुरू हो सकें। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसला।
फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब नाजरीन, टोबा टिक्सिंग में महकमा स्पोर्ट ने माली मसाइल से बाहर निकलने का हल ढूंढ लिया। महकमा स्पोर्ट्स की मिल्कियत जगहों पर दुकानें तामीर होंगी, किराए की मद में आमदन से माली मसाइल हल किए जा सकेंगे। टेक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स ने माली मसाइल से बाहर निकलने का हल ढूंढ लिया। गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में नई दुकानें तामीर की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील का कहना था कि गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में 20 दुकानें तामीर होंगी। दुकानों की तामीर पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। आमदन से महकमा स्पोर्ट्स के मसाइल हल होंगे। हमारा जो कमर्शियल सस्टेनेबल मॉडल है उसको कायम करने के लिए यहाँ पे 20 अदद दुकानें तामीर की जाएंगी। इन दुकानों की तामीर का मकसद ये है कि एक तो हमारी जो आमदनी है, दुकानों से जो आमदनी होगी रेंट की सूरत में, उसको यहाँ पे जो हमारे मकामी जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जा सके। गोजरा हॉकी स्टेडियम में मार्केट रेट के मुताबिक दुकानें किराए पर दी जाएंगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महकमा खेल पंजाब की जानिब से समर कैंप्स का आगाज। डिवीजन फैसलाबाद में खेलों के कैंप्स जारी। आर्चरी और वॉलीबॉल के कैंप्स का भी आगाज हो गया। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शंग में आर्चरी का कैंप 7 अगस्त तक जारी रहेगा। फैसलाबाद की तहसीलों में भी कैंप जारी है। तानियावाला में वॉलीबॉल का समर कैंप जारी है। समुद्री में वॉलीबॉल गर्ल्स का भी कैंप जारी है। और अब आपको बताएं कि जवाब स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में A&A अंडर 19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। A&A क्रिकेट क्लब ने SMAE क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल में A&A क्रिकेट क्लब और SMAE क्रिकेट क्लब की टीमें मद्देमुकाबिल हुई। जवाब स्पोर्ट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में देखा गया कि सेमीफाइनल में SMAE क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए। 173 रन का हदफ A&A क्रिकेट क्लब ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया।